हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, संसद का मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है और कई सारे बिल संसद में पास करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में लाए जा रहे हैं। इसी बीच देखिए, 10 अगस्त 2021 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पास किया गया है और यह इम्पोर्टेंट बिल है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। अब ये बिल किससे संबंधित है, इसे लाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी और ये देश के संविधान और जातियों को किस प्रकार प्रभावित करेगा, इन सभी सवालों के जवाब आज हमें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक आखिर किससे संबंधित है। तो देखिए, 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो भारत के सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब अब भारत के सभी राज्य अपने राज्य में खुद की ओबीसी सूची बना सकते हैं और किसी भी जाति को उस ओबीसी सूची में शामिल कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसके पहले राज्यों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले भी भारतीय संविधान में यह अधिकार राज्यों को दिया गया था। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) में राज्यों को यह अधिकार दिया गया था कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं या फिर जो जातियां हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। तो 127वें संविधान संशोधन विधेयक के पहले भी राज्यों को यह अधिकार प्राप्त था। तो फिर अब इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, ये जो बिल लाया गया है, ये 102वां जो संविधान संशोधन था उसके कुछ ऐसे प्रावधान जो कि स्पष्ट नहीं थे, उनमें परिवर्तन के लिए लाया गया है। ओके, तो अब जान लेते हैं कि 102वां संविधान संशोधन क्या था और इसके कौन से प्रावधान को बदला जा रहा है। तो देखिए, भारत के संविधान में 102वां संविधान संशोधन जो है वो 2018 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के तहत देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 14 अगस्त 1993 को की गई थी दोस्तों। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यही वो आयोग है दोस्तों जो कि केंद्र को सामाजिक और आर्थिक रूप से देश में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनकी पहचान करने और उन्हें पिछड़ी घोषित करने का अधिकार देता है। ऐसी कंडीशन में देखिए, केंद्र ही यह तय कर सकता है कि कौन सी जाति पिछड़ी है और कौन सी नहीं है। बाद में राष्ट्रपति इनकी सिफारिशों को अनुमोदित करता है। ऐसी कंडीशन में देखिए, यही प्रावधान इस विवाद का कारण बन गया है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि केवल केंद्र ही यह कर सकता है। मतलब केंद्र को ही यह अधिकार है कि वो किसी भी जाति को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ी हुई जातियों में कैलकुलेट कर सकता है और इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली ओबीसी की जो सूची है उसे अवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब देखिए, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 338(b) और आर्टिकल 342(a) जोड़े गए थे। अगर इन दोनों ही आर्टिकल के प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 338(b) के तहत जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उनकी संरचना, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कितने सदस्य होंगे, उसकी संरचना कैसी होगी, उसके कार्य कैसे होंगे और उन्हें कौन कौन सी पावर दी जाएगी, इन सभी प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 338(b) में किया गया है जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। इसके अलावा देखिए, 342(a) में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं या जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें उल्लेखित कर सकता है। क्लियर। अब हम जान लेते हैं कि राज्यों का और केंद्र का ये विवाद आखिर कहाँ से शुरू हुआ और क्यों अब इस विषय पर बिल लाने की जरूरत पड़ी। तो देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण प्रदान कर दिया था, जिसके खिलाफ देखिए ओबीसी जाति के जो लोग हैं वो इस आरक्षण के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका लेकर चले गए थे। लेकिन देखिए, मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस याचिका में मराठा आरक्षण को वैधानिक बताया था। लेकिन देखिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोस्तों, तो 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उसने इस मामले में अपना वर्डिक्ट दिया और शिक्षा और नौकरी में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया और अपने इस फैसले में
102वें संविधान संशोधन को ही उन्होंने सही माना था। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उनके द्वारा किया गया 102वां संविधान संशोधन जो है वो किसी भी प्रकार से राज्य के अधिकारों को खत्म करता है या उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बाद में एक याचिका लगाई गई थी दोस्तों, जिसके तहत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 102वें संविधान संशोधन को फिर से एनालिसिस करे और इसको पुनः एक बार डिफाइन करे। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनकी इस याचिका को ठुकरा दिया। अब क्योंकि देखिए यूपी में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और वहां पर ओबीसी फैक्टर एक बहुत ही निर्णायक वोट बैंक साबित हो सकता है, इसीलिए आनन फानन में केंद्र सरकार के द्वारा संसद में ये बिल लाया गया है और सभी विपक्षी पार्टियों ने भी संसद में इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है। आगे देखिए दोस्तों, अगर ये संविधान संशोधन लागू हो जाता है तो संविधान में कुछ नए आर्टिकलों को जोड़ा जाएगा और कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी। तो आइए जान लेते हैं कि किन आर्टिकलों को चेंज किया जाएगा और कौन से नए आर्टिकल संविधान में जोड़े जाएंगे। तो देखिए, इस संविधान संशोधन के तहत संविधान के आर्टिकल 342A के 1 और 2 में संशोधन किया जाएगा और इसके अतिरिक्त आर्टिकल 342A में उपधारा 3 को जोड़ा जाएगा। 342A3 यह प्रावधान करेगा कि राज्य ओबीसी में जातियों को जोड़ सकते हैं और अपनी अलग ओबीसी सूची बना सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल को जोड़ा जाएगा और वो आर्टिकल है आर्टिकल 338B9। इसके तहत देखिए, राज्य सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाए बिना अपने राज्य की एक अलग ओबीसी सूची बना सकती है और राज्य में सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उन्हें ओबीसी की सूची में शामिल कर सकती है। इससे देखिए, राज्य में जितने भी पिछड़े लोग हैं, चाहे वे सामाजिक रूप से पिछड़े हों, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हों या फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, इन सभी को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। देखिए, केंद्र के द्वारा ये जो बिल लाया गया है ये पूर्ण रूप से पिछड़ा वर्ग की जातियों को लाभान्वित करता है, क्योंकि देखिए अगर इस सूची को समाप्त कर दिया जाता दोस्तों, या फिर राज्य के द्वारा ये विधेयक नहीं लाया जाता, तो ऐसी कंडीशन में देश में 671 ओबीसी समुदाय ऐसे हैं जो कि राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी जो नियुक्तियां हैं उसमें आरक्षण का प्रॉफिट नहीं ले पाते। लेकिन देखिए, इस बिल के कुछ कॉन्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मराठा, जाट और गुर्जर जैसी जो प्रभावशाली जातियां हैं वे अपने अपने राज्य में ओबीसी कैटेगरी में आने की मांग कर रही है। और देखिए, ये सभी जो जातियां हैं वे अपने अपने राज्य के चुनाव में बहुत ही निर्णायक वोट सिद्ध होती है। तो ऐसी कंडीशन में वोट बैंक के लिए राज्य सरकार के द्वारा इन्हें ओबीसी कैटेगरी में शामिल किए जाने की संभावना ज़्यादा है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50% निर्धारित किया है, तो अब अगर इन जातियों को आरक्षण देना है तो इन्हें ओबीसी कोटे में आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है वो जाट, मराठा और पटेल का पिछड़ी जातियों में शामिल किए जाने का विरोध करता है। ऐसे में देखिए, पिछड़ा वर्ग अपने कोटे से यहाँ पर इन्हें आरक्षण नहीं देगा और अगर ओबीसी से बाहर जाकर इन्हें आरक्षण दिया जाएगा तो संविधान में आरक्षण 50% से ऊपर चला जाएगा, जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा। लेकिन देखिए, फिर भी ये बिल ओबीसी की राज्य सूची को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था दोस्तों। ओबीसी की सूची पर राज्य सरकारों को जो शक्तियाँ दी गई हैं उन्हें बनाए रखने के लिए ये संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है और ये देश में ओबीसी के अधिकारों को किस प्रकार इफेक्ट करने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान संशोधन क्या है और इसे किसके द्वारा किया जा सकता है। वैसे तो मैं आपको पॉलिटी की सीरीज़ में ये सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए इसे एक बार फिर से आप सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है। इसके तहत देखिए, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। अब देखिए, भारतीय संसद के द्वारा 3 तरह से संविधान संशोधन किया जा सकता है। पहला संविधान संशोधन जब दोनों सदनों में केवल साधारण बहुमत लाकर संविधान में संशोधन किया जाता है। दूसरा, जब दोनों सदनों में विशेष बहुमत मतलब 1/3 बहुमत से पास होने के बाद संविधान में संशोधन किया जाता है। और तीसरी कंडीशन में संविधान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत के बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों में साधारण बहुमत से उस विधेयक को पास करवाना पड़ता है।
उसके बाद ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बदलना है या फिर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई प्रावधान करने हैं या फिर कोई संशोधन करना है, तो ऐसी कंडीशन में तीसरे आधार पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। अभी तक देखिए, संविधान में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये ऐसे 3 तरीके हैं जिनके द्वारा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।